पूर्वी जिला कार्यालय भाजपा जिला अध्यक्ष मोहन गोयल जी मेरे साथ हैं और 15 साल लगातार भाजपा ने नगर निगम में शासन कर लिया है। इस बार दोबारा से भाजपा की सरकार की बात बीजेपी कर रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी लगातार कूड़े के पहाड़ को लेकर और भ्रष्टाचार को लेकर लगातार वार कर रही है। अब क्या ऐसी बात है, या हम एक बार जिला अध्यक्ष जी से जान लेते हैं कि जनता के बीच में जाने के लिए या जो प्रत्याशी भाजपा के हैं वो जनता को लुभाने के लिए इस बार ऐसी क्या बात रखेंगे कि 15 साल तक आपको शासन दिया, उसके बाद दोबारा से आपको शासित करें। बात कर लेते हैं जी। सवाल तो बड़ा सीधा सा है कि जनता के बीच में जाने वाले हैं और दोबारा से वोट की मांग करते हैं, तो इस बार दोबारा जनता वोट दे क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों की सेवा करती रहती है, लोग जानते हैं। हम प्रधानमंत्री मोदी जी के सेवक के रूप में काम करते हैं। हमने जो 21 प्रत्याशी उतारे हैं उनके संगठन के निखरे हुए लोग हैं। उनमें 5 पूर्व पार्षद हैं, वो जो निवर्तमान है 2-3 पूर्व पार्षद हैं, संगठन से निखरे हुए कार्यकर्ता है। इसलिए हमें विश्वास है, जनता हमारे कार्यकर्ताओं पर पूर्ण विश्वास करेगी। मोदी जी का जो सपना है उसको पूरा करेगी। चुनाव साधारण चुनाव नहीं है, नकारात्मकता हमारी नहीं है, झूठ केजरीवाल की पोल खुली है। मैं आरोप अभी बाद में सुन लूंगा, मैं अभी केवल उपलब्धियां जानना चाह रहा हूँ। उपलब्धि तो केजरीवाल ने ही स्थिति बता कि नगर निगम को पंगु बनाने का काम हमने नहीं किया, केजरीवाल ने किया। जब 9 साल से दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, दिल्ली का हिस्से का जो बजट है कभी पूरा नहीं दिया। हमारे महापौर, हमारे नेता 15 दिन तक उनके घर के बाहर धरने पे बैठे रहे। जब जो हमें तुम्हें ध्यान होगा 2017 में हमने वादा किया था। मैं आप देख रहा हूँ ये उसका षड्यंत्र था आपके खिलाफ, और हर राजनीति में ये होता है। वो षड्यंत्र इसलिए रच रहा था कि भाई यदि पंगु कर दूंगा तो कहीं ना कहीं खिलाफत आएगी। कहीं वो इस षड्यंत्र में सफल तो नहीं हो जाएगा, और यदि सफल हुआ तो क्या होगा, या ऐसी क्या उपलब्धियां हैं कि जनता दोबारा से आपको चुनकर लाएगी? हमने उस षड्यंत्र को फेल कर दिया ना। आपको पता है, हमने निगम को एक करके उसका सशक्तिकरण कर दिया, महापौर की ताकत बढ़ा दी। अब दिल्ली का महापौर मुख्यमंत्री के हाथ नहीं फैलाएगा, अब दिल्ली का महापौर सीधा होम मिनिस्ट्री से जाकर पैसा मांगेगा, और जो हमारा अनुदान है, जो हमारी डिमांड है, वो केंद्र सरकार पूरी करेगी। दिल्ली की नगर निगम बहुत मजबूत होगी, सशक्त होगी, सड़कें बनेंगी, पार्क बनेंगे, नाली बनेंगी, खरंजा बनेगा। क्यों? क्या मुख्यमंत्री क्या भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। दिल्ली के निगम का हक केंद्र सरकार दिल्ली को देगी। केजरीवाल जो सोच रहे थे वो अपनी स्कीम में फेल हो गए। उनकी एथी के पंगु बनाकर रखूंगा, और जनता जानती है, जनता को सच पता है, भाजपा के जो सेवक है वो सच में सेवक है। हमने भ्रष्टाचार की बात भी कर लेते हैं थोड़ी सी। भ्रष्टाचार तो आपके सामने, केजरीवाल का एक मंत्री जेल में है, परसों टिकट बेचने के आलम में विधायक का साला पकड़ा गया है, एक मंत्री और रडार पर है, रोज सफाई देता फिर रहा है। ये तो निकम्मों की सरकार है, जिसका पहले एक मंत्री राशन कार्ड घोटाले में गया, महिला के साथ शोषण करता हुआ, एक मंत्री फर्जी डिग्री में गया, एक मंत्री 6 महीने से जेल के अंदर हवाला में पड़ा है, चौथा मंत्री शराब के ठेकों में पैसे खाने के आरोप में जाने वाला है। हमारे तो किसी प्रत्याशी पर आज तक भ्रष्टाचार नहीं लगा, हमारे तो किसी पार्षद पर मेयर पर भ्रष्टाचार का आरोप न लगा, न साबित हुआ। इसलिए हमारे प्रत्याशी बिल्कुल स्वच्छ छवि के हैं, और भाजपा ने जिनको भेजा है वो जनता की आशाओं पर, जनता की आकांक्षाओं पर खरे उतरेंगे। मेरे प्रधानमंत्री का सपना है, पार्षद का काम है नगर पिता के, नगर सेवक के रूप में जनता की सेवा करना। इसलिए मोदी का चेहरा देखकर लोग भाजपा के प्रत्याशियों को पुनः सेवक के रूप में चुनेंगे। और मुझे उम्मीद है, जो आप कूड़े के ढेर की बात कर रहे हैं, कूड़े का ढेर केजरीवाल के फंड न देने के बाद हमने 60 फुट घटाया है, और दिल्ली की जनता को विश्वास दिला सकते हैं, दिल्ली में कोई नया सैनिटरी लैंडफिल नहीं बनेगा। आने वाले 2 साल में दिल्ली के लैंडफिल कूड़ा मुक्त हो जाएंगे, दिल्ली साफ हो जाएगी, क्योंकि दिल्ली में कूड़े का साथ साथ जो अवशेष करके उसको खत्म करने की प्रक्रिया चालू है। नया कूड़ा तो जा ही रहा है, पुराना कूड़ा भी धीरे धीरे घट रहा है। इसलिए जनता हमारे वादों पर, तो हम वादे नहीं करते, हम काम करते हैं। वादे तो केजरीवाल करता है, कहता था इमरा को स्वच्छ रखूंगा, नहीं की, कहता था नई बसें लाऊंगा, नहीं आई, कहता था स्कूलों की हालत सुधारूंगा, ना टीचरों को पक्का किया, 800 प्रिंसिपल खाली है, कहा था नए
नए कॉलेज बनाऊंगा, नहीं बने, अस्पतालों में नहीं भर्ती नहीं हुई, एक्सरे मशीनें नहीं आई, सीटी स्कैन मशीनें नहीं आई, दवाएं मिल नहीं रही, दिल्ली के सीवर की बुरी हाल है, पानी का एक बूंद पानी का नया कोई शोधक प्लांट आज तक केजरीवाल ने 9 साल में नहीं लगाया। दिल्ली पानी को तरस रही है, दिल्ली का बुरा हाल है, पॉल्यूशन की राजधानी दिल्ली बन गई है, लोग घरों में कैद होने को मजबूर है। मैं तो पूछता हूं केजरीवाल से, किस आधार पर उसके विधायक वोट मांगेंगे? क्या हमको नए ताहिर हुसैन पैदा करने? अभी हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी कि इनका बड़ा षड्यंत्र था आम आदमी पार्टी का, दिल्ली को दंगों में झोंकना चाहते थे। वो तो भला हो दिल्ली की जनता का जो समय पर सचेत हो गई, भला हो कानून व्यवस्था का जो हमारी पुलिस ने उसको संभाल लिया। ये तो दिल्ली को दंगों में झोंकना चाहते थे, दिल्ली में षड्यंत्र रचकर दिल्ली की संस्कृति को खराब करना चाहते थे। हमने यहाँ ताहिर हुसैन पैदा नहीं देंगे। भाजपा के पार्षद सेवा के लिए आए हैं, सेवा करेंगे, जनता का दिल जीतेंगे, मोदी का संदेश लेकर जाएंगे, जनता का विश्वास हासिल करेंगे, तो वाराणसी निगम में और ज्यादा वोट से हम जीत के आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।